पाठ 4 सच्चा बालक। एक दिन गुरुजी चौथी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के बाद उन्होंने सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए दिए और बोले, बच्चों, यह आज का गृह कार्य है। इन सवालों को तुम्हें स्वयं हल करना है। सभी बच्चे एक स्वर में ठीक है गुरुजी कहकर अपने अपने घर चले गए। इन्हीं बच्चों में एक बालक बहुत होशियार था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल घर आकर सवालों को हल करने लगा। माँ ने गोपाल से कहा, बेटा, पहले खाना खा लो। गोपाल ने कहा, नहीं माँ, पहले इन सवालों को हल कर लो। माँ ने फिर गोपाल को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना। माँ, आप मेरा खाना ढक कर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। गोपाल बोला। इतना कहकर वह फिर सवाल हल करने लगा। उन सवालों में से 2 सवाल ऐसे थे जो गोपाल से हल नहीं हो रहे थे। गोपाल ने बहुत माथापच्ची की, परंतु वे सवाल उसकी समझ में नहीं आए। तभी उसका बड़ा भाई वहां आया। गोपाल ने अपने भाई की सहायता से उन सवालों को हल कर लिया। अगले दिन जब गुरुजी ने सभी बच्चों की पुस्तिका जांची, तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि केवल गोपाल के ही सभी उत्तर सही थे। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा गोपाल, मुझे तुम पर गर्व है। पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब ही सही हैं। फिर उन्होंने जेब में से एक कलम निकाली और गोपाल को देते हुए कहा, बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और यह कलम तुम्हें पुरस्कार के रूप में देता हूँ। गोपाल गुरुजी की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। गोपाल को रोता देखकर गुरुजी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? गोपाल बोला, गुरुजी, मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूँ, बल्कि दंड पाने का अधिकारी हूँ। आपने सभी सवाल स्वयं हल करने के लिए कहा था। मैंने सभी सवालों के स्वयं हल निकाल लिए, परंतु 2 सवाल हल नहीं कर पाया। उन्हें हल करने में मेरे बड़े भाई ने मेरी सहायता की है। गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। एक छोटा सा बालक सबके सामने निर्भीक होकर सच बोल रहा है और अपनी भूल स्वीकार कर रहा है। गुरुजी ने गोपाल को गले से लगा लिया। वे बोले, बेटा, यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार के रूप में लेनी ही होगी। पहले तुम्हें सवालों को हल करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था, किंतु अब तुम्हारी सच्चाई के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। गुरुजी ने सच बोलने के लिए वह कलम गोपाल को दे दी। इस घटना ने गोपाल को पूरे स्कूल का चहेता और सम्मानीय बना दिया। बच्चों, जानते हो यह बालक कौन था? इस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। यह बालक बड़ा होकर हमारे देश का महान नेता बना। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक सच्चे देशभक्त थे। उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था।